welcome to Science Concept. And today's concept is from class 9th, chapter number 2, Chemistry. That is matter around us pure? तो जो चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या मैटर हमारे आसपास जो है वो प्योर है या नहीं? सबसे पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या कहते हैं? मैटर। कोई भी चीज है, टेबल है, चेयर है, इवन ये बोर्ड भी है, ये क्या है? एक मैटर है। मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? प्योर का मतलब हम क्या समझते हैं? प्योर का मतलब हम यही समझते हैं कि कोई चीज में, किसी चीज में अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। तो मतलब जो मैटर हमारे अराउंड प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है या नहीं है? उसमें इम्प्योरिटीज है तो कैसी है? तो लेट अस स्टडी अबाउट हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही तरह से बने होते हैं, एक ही सिंगल एटम से बने होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या है कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। जैसे कि हम सिलिकॉन का एक एलिमेंट ले लेते हैं। सिलिकॉन का एलिमेंट मतलब क्या होता है कि जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वही सारे बार बार रिपीट होके एक एलिमेंट बना रहे हैं। कार्बन लिखते हैं, कार्बन के एटम्स आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं? कार्बन का एलिमेंट। ऐसे ही हम बोरोन ले लेते हैं, बोरोन के जो एलिमेंट एटम्स हैं आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं? बोरोन का एलिमेंट। हम बोरोन को, कार्बन को, सिलिकॉन को, इसको अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एटम्स ही आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है कि जो कुछ एक या दो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगर हम इसको अलग कर दे, हाइड्रोजन को अलग कर दे और ऑक्सीजन को अलग कर दे, क्या वो वाटर बना रहेगा? नो। सो दैट मीन्स व्हाट इज वाटर? इट इज अ कंपाउंड। जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से। और एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम्स से। एलिमेंट्स हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड से। सब्सटेंसेस पे अब ये खुद वर्ड ही बता रहा है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जरूर है। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जब हम दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन कर देते हैं, वो किसी भी प्रोपोर्शन में हम कंबाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं उसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। एंड दीज इम्प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज होमोजीनियस, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लेमनेड का। ठीक है। अब लेमनेड कैसे बना है? वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन। तो अगर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, लेमन डिसॉल्व करते हैं, तो हम उसको सिप करके पीते हैं। क्या एक सिप में ऐसा होता है कभी लेमन ज्यादा आ गया, सॉल्ट ज्यादा आ गया, शुगर ज्यादा आ गया? नो। इन सबकी जो इनका जब हम मिक्स करते हैं तो इन सबकी जो प्रोपोर्शन है वो यूनिफॉर्मली हो जाती है। इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है पूरे सोल्यूशन में। ऐसे टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस सोल्यूशन, जिनका कॉम्पोजिशन क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सैंड इन वाटर, सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या वो डिसॉल्व होता है? क्या उनकी कॉम्पोजिशन क्या यूनिफॉर्म होती है? देखो अगर हम सैंड इन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऊपर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ऊपर का जो पानी है वो क्लियर हो जाता है, नीचे सैंड बैठ जाती है। लेकिन जब हम साथ ही डिसॉल्व करते हैं, किसी पोर्शन में सैंड ज्यादा रह जाती है, किसी पोर्शन में सैंड कम होती है। मतलब इनका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे सोल्यूशन में थ्रू आउट, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस सोल्यूशंस। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सस्पेंशन और एक कोलॉइड्स। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।